नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे पहली बात है, मैं हूं आपके साथ हम लोग का जो मित्र है पास है, घर पे रह रहे हैं, नहीं आ रहे पर नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए जितने भी शिक्षक हम हैं लोग वो को यहाँ काम पर करना धरना पड़ेगा प्रदर्शन कर भाई। रहे उनके पास हैं, सर्टिफिकेट धरने आया पर ना, बैठे हैं। तो आइए कहेंगे चलकर उनसे छेड़ बात देंगे, करते हैं और नहीं जानने की चलोगे कोशिश तो करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या तो कुछ मांगे आएगा, हैं। तो बने रहे आना इस रिपोर्ट पड़ेगा। में, देखते हम रहे लोग पूरी जो है वीडियो। आए हैं, हम लोग की मांग यही है कि हम लोग स्टेट 19 वाले मेरिट वाले छात्र हम लोग जल्द से जल्द जो है कि सरकार बहाल करे, विद्यालय में भेजे, क्योंकि हम लोग शिक्षक है। हम लोग का काम नहीं है इस तरह को बैठ करके धरना प्रदर्शन करना। हम लोग का काम है पढ़ाना, और हम लोग को पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो है कि विद्यालय में हम लोग को भेज नहीं रही है। हम लोग को जानबूझ करके बरगला रही है, घुमा रही है, भटका रही है, लेकिन हम लोग के साथ जो है कि न्याय नहीं कर रही है। सरकार जानबूझ करके हम लोग को नियोजन इकाई में भेजना चाहती है कि आप जाइए नियोजन इकाई में, वहाँ पे दलाली काटा, जानते हैं कि नियोजन इकाई जो है पूरे बिहार में वो दलाली काटा है। वहाँ पे सिर्फ पैसा तसलने का काम होता है, पैसा लेकर के मास्टर बनाया जाता है और अनपढ़ गंवार को मास्टर बनाया जाता है बिहार में, और वो जाके विद्यालय में पढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आप जब भी किसी विद्यालय में जाइएगा ना तो वहाँ का शिक्षक से कुछ भी पूछते हैं, वो लोग बता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे वाले टीचर है, वो पैसे दे करके टीचर बने हैं, वो पैसे दे करके अनपढ़ गंवार शिक्षक बन गए हैं। उन्हें कुछ नहीं आता है, बिहार को चौपट कर दिए, शिक्षा व्यवस्था के चौपट कर दिए हैं ये लोग। तो हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग मेरिट वाले छात्र हैं 30,675, हम लोग साथ न्याय हो, हम लोग जाके विद्यालय में योगदान दें और बिहार का भविष्य को और बेहतर बनाए। लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है। अगर आपके मांगों को सरकार पूरी नहीं करती है तो आगे आप लोग की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, संविधान के तहत रह करके हम लोग जो संविधान अधिकार दिया उसके तहत हमें मांग को रखेंगे। हम लोग आमरण अनशन, हम लोग जो है कि भूख हड़ताल, हम लोग जो है कि देखिए हम लोग को आत्मदाह का तो परमिशन नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग अंत में आत्मदाह करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि अब हम लोग का कोई चारा नहीं है। क्योंकि न्यायालय में हम लोग का 1 साल से केस किए हुए हैं, पेंडिंग है, एक भी सुनाई नहीं हुआ। शिक्षा विभाग कोई निर्णय ले नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री आकर रोज रोज मेरिट को अर्थहीन बताते हैं, तो हम लोग पास दूसरा कोई उपाय नहीं बचता है। हम लोग लास्ट में यही उपाय बचता है कि आत्मदाह कर ले और अपने जीवन लीला को खत्म कर दे। पिछले साल मई से धरना में बैठे हुए हैं। हम लोगों का सिर्फ मांग यही है कि सरकार के द्वारा जो राज्यपाल के द्वारा विज्ञापन निकाला गया था उसका वो पालन करे। हम लोगों ने कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो सरकार के द्वारा विज्ञप्ति निकाल गई थी उसी की मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो निकाला है उसके अनुसार हम लोग एलिजिबल हुए हैं, हम लोगों की बहाली की जाए। कोरोना काल में, उस कोरोना काल जिस दिन पर डे 1-1 लाख बीमारी निकलता था, उस स्थिति में लड़कों से एग्जाम लिया गया। क्या जरूरी था भाई? हाँ, क्या जरूरी था एग्जाम लेने का? यदि आपको इतना डिले ही करना था तो क्या जरूरी था आपको 1-1 लाख लड़का 1-1 लाख लोग जो है बीमार निकल रहे थे और आपने एग्जाम ले रहे थे? क्या जरूरी था? जरूरी था अभी लेते एग्जाम, अभी तो कोई बीमारी नहीं निकल रहा है। लेकिन सरकार जानबूझ करके लेट कर रही है। सरकार चाहती है कि अब ये लोग को जल्दी नौकरी देना ही नहीं है। सरकार मतलब हम तो मुख्यमंत्री से कभी कभी शिकायत भी करना चाहते हैं कि आपके कैबिनेट में, आपके मंत्री परिषद में कोई भी पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? हाँ, पढ़े लिखे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाइए, ये पढ़ा लिखा लोगों का काम है। ऐसे लोगों को आपने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बनाया हुआ कि जो दिखता तो है कि पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एक्टिविटीज पढ़ा लिखा जैसा नहीं है। अगर पढ़ा लिखा जैसा एक्टिविटी होता तो उसको विज्ञापन दिखाया जाता। वहाँ पर हम लोगों ने विज्ञापन का बड़ा बड़ा अक्षर में पोस्टर लगाया हुआ, आप भी जाइए विज्ञापन को पढ़ लीजिए। कोई भी आए विज्ञापन को पढ़ लीजिए, विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार हम लोगों ने बस मांग करते हैं। उसी के लिए आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। विज्ञापन का पालन हो, बस यही कहना हम लोगों का है। हम लोग सरकार से कोई गैर कानूनी चीज नहीं मांग रहे हैं, और वो संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं कि विज्ञापन का वायलेशन कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 309 संविधान का इसकी अनुमति किसी भी, चाहे मंत्री साहब हो या यहाँ के गवर्नर जज साहब हो, किसी लोग को परमिशन नहीं देती है। और ये संवैधानिक पद पर बैठ करके संविधान का खुद उल्लंघन कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जो है अभी विजय चौधरी जी। और हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ विज्ञापन मांग रहे हैं। जो विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया वर्णित थी उसके हिसाब से हम लोग मेरिट में आ चुके हैं। अविलंब हम लोगों की नियुक्ति देने का ये काम करें, बस इसीलिए हम लोग बार बार बैठते रहे हैं और बैठते रहेंगे जब तक ये हम लोगों की हक को देते नहीं है। हम लोग अपने हक को मांग रहे हैं। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी आप लोग? आगे के लिए अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है। जब सब्र का बांध टूटेगा तो जब ये मंत्री पद पर बैठ करके असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं
तो मेरिटधारी भी अपना असंवैधानिक कार्य करना शुरू करेंगे, कोई दूसरा प्रक्रिया अपनाएंगे, उग्र प्रक्रिया अपनाएंगे। अभी तो हम लोग शांति तरीके से महज एक दिन नहीं कितने दिनों से, और इस गर्मी में अभी देखिए कि अभी टेम्परेचर कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस में, ऊपर से धूप, नीचे से पिच पर बैठ करके हम लोग अभी प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और कब तक हम लोग सब्र रखें? और सब्र का जब बांध टूटेगा तो क्या करेगा? सरकार चाहती है कि कलम चलाने वाले शिक्षक हथियार उठाकर उग्रवादी बन जाए, आतंकवादी बन जाए। जब यही चाहेगी तो अंत में हम लोगों के पास क्या विकल्प बचता है? आप पूछिए, आप पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि एक बार कम से कम पूछिए कि आप बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एकदम चौपट करके रख दिए हैं। मेरिट और नॉट मेरिट बराबर होता है, फेल और पास बराबर होता है। कहाँ से पढ़ के आए हैं? लंदन से, अफ्रीका से, अमेरिका से, किस कॉन्टिनेंट से वो पढ़ के आए हैं? जरा बताएं हमको कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऐसा लिखा हुआ है, कहा कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर होते हैं। तो जरा उसका डिफिनीशन हमको समझा दे कि मेरिट नॉट मेरिट बराबर है, फेल और पास बराबर है। चयन की प्रक्रिया के बाद जब लोगों का चयन हो जाता है तो उसके बाद परीक्षा परिणाम आने के बाद में उसके नियम कानून में बदलाव कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं। ये कहाँ पे लिखी हुई है? जरा एक बार पूछने का कोशिश कीजिए। आप पत्रकार बंधु से मेरा अनुरोध है कि जाकर कम से कम एक बार शिक्षा मंत्री से इस पे पूछिएगा, जरूर पूछिएगा कि आखिर आपको ये कौन सा संविधान अधिकार देता है और कहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। जरा लिखा हुआ है तो बताइए हमको, हम उस बात को मान लेते हैं। तो संविधान का ये हत्या नहीं करे। यदि ये संविधान की हत्या करेंगे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये एग्जाम जो है, ये एग्जाम पात्रता एग्जाम थी। अगर पात्रता एग्जाम थी तो उस विज्ञापन में मेरिट नॉट मेरिट का जो जिक्र किया गया, क्या करने के लिए किया गया? मेरिट नॉट मेरिट क्या करने के लिए किया गया था भाई? हाँ, प्रसादी दिखाने के लिए, क्या अगरबत्ती दिखाने के लिए? भैया एक मिनट, आप पूछिए शिक्षा मंत्री से कि यदि यह पात्रता परीक्षा थी तब विज्ञापन के अनुसार पात्र कौन है इसमें? यदि यह पात्रता परीक्षा है तो इसका फैसला कौन करेगा? विज्ञापन न बताएगा टर्म एंड कंडीशन की इसके पात्र कौन होंगे। तो उस पात्रता परीक्षा को भी यदि शिक्षा मंत्री घोषित करते हैं कि यह पात्रता परीक्षा है तो विज्ञापन के अनुसार पात्र वही बंदा है जो मेरिट में आया है। साफ साफ लिखा हुआ है विज्ञापन में। ये कम से कम एक बार पढ़ लेते तो उनको ये सारी दिमाग की जो भूत थी ना वो उतर जाती शिक्षा मंत्री की, कि पात्रता परीक्षा है या मेरिट बनाने वाली परीक्षा थी। पूरा सारी बातें विज्ञापन में लिखी हुई है। विज्ञापन पढ़ते नहीं है, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। और इसे हम लोग 30,675 मेरिट अभ्यर्थी जो है मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित हो चुके हैं, जो कभी भी सब्र का बांध टूट जाएगा लोगों का। जो हमको वहाँ पहुँचा देते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए लड़ते हैं। मान लीजिए अधिकारी के पास जा रहे हैं, सिस्टम में मैंने बतियाइएगा। अच्छा, आज तक स्टेट मेरिट के खिलाफ कोई